हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग मॉडल पेपर नंबर 6 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट के जरिए कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब दोस्तों? कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में। अगला फैक्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये सारे फैक्ट दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाना। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सा अस्थायी अध्यक्ष? कब? 11 दिसंबर 1946 को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट फैक्ट है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। ये तीनों चीज दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, हर सेंटेंस से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया। यानी कब तैयार हुआ? बैठक प्रथम को भी 9 दिसंबर 1946 और इसे पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। ये सारी चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, हर सेंटेंस से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म आप लोगों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह दोस्तों हम लोग उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो 24वें कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 24वें व अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी, जो कि हमारा आंसर आया है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा? वास्तविक संस्थापक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ध्यान देंगे दोस्तों, योजना आयोग ऐसा दोस्तों संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टीबी की। किसके? टीबी के, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारी स्टडी चैनल यानी शिवकृपा क्लासेस के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई भर्तियों, इन सभी की दोस्तों एक अच्छी टेस्ट सीरीज दी जाती है। अगर दोस्तों आप इनके कॉम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। एक बात हो दोस्तों, इन सभी दोस्तों वैकेंसी से संबंधित कोई भी आपको डाउट्स हैं या जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें।
खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जियोग्राफी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। ये नंबर स्टेटमेंट है, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं, वह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, इन्हें उत्पादक माना जाता है, इन्हें प्रोड्यूसर्स माना जाता है। ये दोस्तों सूर्य प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का स्वयं दोस्तों, और इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये उत्पादक हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, बी नंबर, शाकाहारी जैसे हिरण, गाय आदि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोस्तों हरे पेड़ पौधों को खाकर जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जिसमें गाय आते हैं, हिरण आते हैं, ये दोस्तों प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, और ये शाकाहारी भी होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये शाकाहारी कहलाते हैं। यानी उत्पादक के बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, जिसमें दोस्तों शेर हो गया, चीता हो गया, ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता यानी गाय व हिरण के मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, इन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। तो सी भी हमारा सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद क्या आता है, आप घटक बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं, फूड चेन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो डी भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। यानी कि दूषित जल के सेवन से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। एक नंबर हैजा है, दूसरा नंबर दोस्तों टाइफाइड है, तीसरा नंबर हेपेटाइटिस है, और चौथा नंबर मलेरिया है। अब आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इसमें एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रयास करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल आएगा। जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनोफिलिस नामक मक्खी के कांटे से फैलता है। आप लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, 4 नंबर गलत है। अब 4 विकल्प में देख लीजिए किस में है, तो 4 बी में भी लगा है तो बी भी गलत हो जाएगा, सी में भी लगा है तो सी भी गलत हो जाएगा। अब डी में लिखा है सभी कथन सत्य हैं, तो 2 हट गए तो सभी तो सही हो नहीं सकते, तो डी भी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या, ए नंबर बचा, यानी 1 2 3 ये दिया हुआ सही है। तो इसका मतलब हुआ हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ये तीनों दूषित जल के सेवन से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन को इजी तरह से हम लोग, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस बतानी है हम लोगों को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकेंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। क्रम से याद रखिए आप लोग, 4 तक कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये 4th तक है। उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, ओजोन ये भी क्रम से ही हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वायुमंडल के परतों के बारे में। सबसे निचला कौन है, क्षोभ मंडल है, जिसमें बादल बनते हैं, वर्षा होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा है परत, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, आप लोग जानते हैं, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो किस मंडल में है, समताप मंडल में है। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपरी हिस्से में आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए माना जाता है। उसके बाद सबसे ऊपरी हिस्से में दोस्तों बहिर्मंडल है, उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपरी पे बहिर्मंडल है। तो ये सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से में बहिर्मंडल। इतना आप लोग ध्यान रखें। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, बैरोमीटर हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी, तो क्यों की गई थी दोस्तों, अधिकारियों के वेतन के लिए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अकबर के द्वारा शुरू किया गया अधिकारियों के वेतन के लिए भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में मनसबदारी पद या प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो सैनिक व गैर सैनिक दोनों शामिल थे। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, टॉपिक है आप लोगों का मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आता है। ये भारतीय संविधान का भाग
3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से दोस्तों यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्रम से बात करें उनका दोस्तों तो 12 में राज्य की परिभाषा, 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक चलेगा। फिर दोस्तों आएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक चलेगा। फिर आएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 व 24 में है। उसके बाद आएगा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। उसके बाद आएगा दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 व 30 में है। 31 हट चुका है, हम लोग बात कर चुके हैं संपत्ति का अधिकार। फिर 32 वैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य बार बार पूछा गया दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। नदियों के किनारे बसे शहर या नगर, ये भी आप लोगों का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से भी क्वेश्चंस को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। पूछा जा रहा है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो किसने की थी, उदयन ने की थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों ब्रह्म समाज, प्रमुख समाज सुधारक भी दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1828 ईस्वी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती से 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज की स्थापना व वेदों की ओर लौटो, ये तीनों दोस्तों किसके हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। स्वामी विवेकानंद से भी पूछा था दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर राज्य दक्षिण भारत, हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। दक्षिण भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण दोस्तों स्टेटमेंट देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। क्वेश्चन था हमारा विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देख लीजिए दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी जो कि हमारा आंसर है के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। हर स्टेटमेंट से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। किसने की थी, हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने कब 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अब आगे देखिए दोस्तों, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, हम्पी है, ये भी बार बार पूछाता है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, उनका ये सही क्रम लगा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश और लास्ट में है अराविडू वंश। ये दोस्तों क्रम से हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन वंशों ने लगभग दोस्तों 300 वर्षों तक शासन किया था। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।